अलैकुम। इश्तियाक बुखारी, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मानसरा। नाज़रीन, इस वक्त जो स्टेट न्यूज़ मानसरा ने समाजी काम करने वाली शख्सियात जो सियासत से हटकर माशरे के अंदर पाए जाने वाले मसाइल को हल करने के लिए कोशां हैं और उनका बहुत बड़ा मकाम है। जो सियासत में जो काम किए जाते हैं वो एक मैंडेट आवाम ने दिया होता है और फिर जो MP है, MN है, वजीर या ये लोग जो काम करते हैं ये एक फंड जो है उनको मिलता है, उसके बलबूते पे भी वो काम करते हैं। वो भी बहुत अच्छी बात है। तो जो समाजी शख्सियात हैं, जो समाजी काम करने वाली, फलाई काम करने वाली शख्सियात और इदारे हैं, उनकी खिदमात जो हैं वो सियासतदानों से कहीं बढ़कर हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सियासत में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और उसके बाद वो समाजी कामों में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। आज की जो हमारी नशिस्त है इसमें हम जिस शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करना चाहते हैं वो किसी तरफ की मोहताज नहीं है और मैं ये भी आपको बताता चलूं कि उनका ताल्लुक भी हज़ारा डिवीजन से नहीं, लेकिन उन्होंने सिंध के अंदर समाजी काम करने के साथ साथ हज़ारा डिवीजन जो है इसमें भी बड़ी खदमात सर अंजाम दी हैं। और वो अहम शख्सियत, काबिल कदर शख्सियत जनाब शफीक दुरानी साहब हैं, जिन्होंने आम अवाम हमदर्द फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से और पाक कौमी जो मूवमेंट, डिफेंस पाक कौमी मूवमेंट जो सियासी तंजीम है उसके प्लेटफॉर्म से भी उन्होंने बड़ी कारआए नुमाया सर अंजाम दिए हैं। शफीक जान दुरानी साहब जो हैं वो एक दर्द दिल रखने वाली शख्सियत हैं। मैं उनसे बहुत बार मुलाकात कर चुका हूँ। एक जो फलाई तंजीम है उसके अंदर वो हमारे चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हज़ारा डिवीजन में हमारी निशानदेही पर, हमारे कहने पर उन्होंने जब कुछ तकलीफ जो हैं उनको उन्होंने देखा, जिसमें उन्होंने यहाँ पे जो मसाजिद के अंदर पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं, मसाजिद को उन्होंने तामीर किया। फिर मसाजिद के अंदर उन्होंने ये कालीन, दरियाँ, वाल कलाक और कुरान पाक का हथिया जो है वो भी उन्होंने अपने तौर पे दिया, जो हमने खुद अपने हाथों से आगे जो है उसे तकसीम किया। उसके बाद राशन तकसीम के हवाले से उन्होंने बहुत बड़ा वर्क किया। कोरोना वायरस के दौरान 2020 में हमारा उनके साथ जो इंट्रोडक्शन हुआ तो उसके बाद भी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मानसरा, एबटाबाद, हरीपुर के अंदर बड़ा काम किया। और इसी तरह उन्होंने यहाँ पे राशन के अलावा कई ऐसे माजूर अफराद थे जो हमारी निशानदेही थी और उन्होंने उनको मुस्तकिल रोजगार देने के लिए उनको शॉप्स खोल कर दी, ताकि जो अभी उनकी मदद होगी तो वो कुछ दिन के बाद जो है ख़त्म हो जाएगी। तो वो ऐसा काम हो जिसमें लोग जो हैं वो मुस्तकिल तौर पर जो है वो आगे काम कर सकें, अपने घर के लिए जो है वो कमा सकें, अपने ख़ानदान की कफालत कर सकें। तो इसी तरह जो दीगर उनके गुज़श्ता साल में यहाँ के जो मुस्तहिक़ अफराद हैं उनके लिए उन्होंने सर्दियों के मौसम में कंबल, रज़ाइयाँ ये बड़ी मकदार में उन्होंने भेजी, वो भी हमने तकसीम की। और इसके अलावा जो है बहुत सारे लोगों के इलाज मुआवजा के हवाले से जब दिक्कत हुई तो उन्होंने उन लोगों का फ्री इलाज मुआवजा जो है वो भी किया। तो इस तरह जो काम उन्होंने फ्लाई किए हैं कराची के अंदर, सिंध के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर और बिलखसूस हज़ारा डिवीजन के अंदर, पूरे KPK के अंदर उन्होंने बहुत बड़े काम किए। गुज़श्ता 2-4 महीने कबल की बात है कि उन्होंने यहाँ पे ऐसे तलब इल्म जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उनकी यूनिफॉर्म और स्कूल बैग जो हैं वो उन्होंने बड़ी मकदार में 500 स्कूल बैग जो है KPK के अंदर भेजे, जिसमें से 300 के लगभग जो है वो मानसरा के अंदर तकसीम हुए उन तलबात में जो नर्सरी से 5th क्लास तक ज़ेर तालीम से सरकारी स्कूल्स के अंदर। तो वहाँ पे वो बैग्स भी तकसीम हुए। तो अभी जो रमज़ान की आमद है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है,
تو یقیناً وہ اپنی اس خدمت کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی جو رمضان کے مہینے میں مستحق افراد ہیں جن کی مدد وہ کر بھی رہے ہیں، اور منصرہ کے اندر جو افراد ہیں ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بھی ہم پھر بھی ریکویسٹ کریں گے، اور بغیر ریکویسٹ کے بھی وہ یہ مدد کا سلسلہ جو ہے انہوں نے جاری رکھا ہوا۔ ان کی ایک بہت اچھی ٹیم ہے اور ان کی آمد و رفت جو ہے منصرہ کے اندر رہتی ہے، ہماری ملاقات رہتی ہے۔ ایک انتہائی مہمان نواز شخصیت، فلاح بہبود کے کاموں میں گہری دلچسپی رکھنے والے شخصیت، کیونکہ سندھ میں تو چلیں ان کی سیاست کے حوالے سے بھی انہوں نے کام کرنا ہے، لیکن ہزارہ ڈویژن میں ان کو نہ ووٹ کی ضرورت ہے نہ سپورٹ کی ضرورت ہے، لیکن یہاں ہماری نشاندہی پر گڑھی حبیب اللہ کے اندر، منصرہ کے اندر اور مختلف لوکیشنز کے اندر انہوں نے بڑی اچھی خدمات جو ہیں وہ مستحق افراد کی ہیں۔ تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ جو سماجی شخصیات ہیں ان کا ذکر کرنا، ان کے کام کو سراہنا، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا، یہ بھی ہمارے چینل نے ایک خصوصی طور پہ یہ سلسلہ شروع کیا ہے قومی تہوار کے موقع پر، اور بالخصوص جو فلاحی کام کرنے والی شخصیات ہیں ان کی خدمات کو سراہنا جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف درد دل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور یہاں اگر سب لوگوں کے اندر ایسے جذبہ اجاگر ہو جائے، ایسا شعور آ جائے، تو جس طرح جہاں کہیں جس لوکیشن میں ہم رہتے ہیں وہاں ہمارے ارد گرد جو ہیں وہ امیر لوگ بھی موجود ہیں، غریب بھی موجود ہیں، تو وہ خود دیکھ کے جہاں ضرورت پڑ سکتی ہے تو وہاں وہ مدد کریں، علاج معالجہ کے حوالے سے کریں، کسی کو گائیڈ لائن کے حوالے سے کریں۔ ادارے بنے ہوئے ہیں، ادارے بھی مدد امداد کر رہے ہیں، لیکن ان تک کسی کی رسائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، ان کے جو پروسیس ہیں وہ بہت مشکل ہیں، اور جس طرح پھر اگر کوئی مدد امداد آتی بھی ہے تو وہ ایک انار 100 بیمار والی بات ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے اور 100 لینے والا ہوتا ہے، تو وہاں پہ مشکلات پیش آتی ہیں کہ وہ کس کو دیں اور کس کو نہ دیں۔ تو یہ سفارش کلچر بھی وہاں ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ جو غریب اور مستحق افراد کی مدد یوں ہونی چاہیے کہ ان کی جو سفید پوشی ہے وہ متاثر نہ ہو۔ تو میں شفیق جان درانی صاحب آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پورے اہلیان منصرہ کی طرف سے، پورے ہزارہ ڈویژن کی طرف سے، اور ہماری نیک تمنائیں، ہماری نیک خواہشات، ہماری دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔